हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग के तीसरे सेशन में। मैं शोभिशर है क्या के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा कीर्तन से। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राधा रमण
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग के इस तीसरे सेशन में। ये हर रोज हम लोग ईशोपनिषद के विषय में पढ़ेंगे इसी समय। तो आज हम ईशोपनिषद का जो भूमिका है, इंट्रोडक्शन और इन्वोकेशन, ईश स्तुति, उसके विषय में अच्छा करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि वेद क्या है, व्हाट इज वेद। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। ईशोपनिषद के विषय में थोड़ा हिस्ट्री, उसका इतिहास के बारे में जानेंगे। ईशोपनिषद कहाँ दिया गया है, क्या है, पूरे ईशोपनिषद का एक सिंहावलोकन करेंगे कि ईशोपनिषद में क्या है, कितने भागों में, मुख्य भागों में बांटा गया है। और फिर प्रभुपाद जी जो अपना भूमिका देते हैं इस पुस्तक में, इंट्रोडक्शन, वो उसके बारे में भी सुनेंगे। और आखिरी में इन्वोकेशन, ईश्वर। हरे कृष्ण। तो वेद, ये शब्द कई बार हमने सुना है। तो ये शब्द का जो मूल धातु है वह है विद, वो विद धातु से आया है। और विद धातु का मतलब है जानना या जागरूक होना, टू बी कॉन्शियस। तो वेदों से हमें समस्त ब्रह्मांड के विषय में जानकारी मिलती है। जितना भी ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड में, उन सब का स्रोत आप ढूंढेंगे तो वेदों से आया है। तो वेद का अर्थ है ज्ञान, प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने इसी भूमिका में। तो वेदों का मतलब है ज्ञान। उसका और भी एक पूरा अर्थ दिया गया है, वेद्यति धर्मम ब्रह्म च वेद। वेद्यति धर्मम ब्रह्म च वेद। तो वह शास्त्र, द स्क्रिप्चर दैट टीचर्स अबाउट ब्रह्मन एंड धर्म, वह शास्त्र जो हमें धर्म के बारे में बताए, जो हमें ब्रह्म के बारे में बताए, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में। यहाँ ब्रह्म का शब्द का मतलब है कि ईश्वर के बारे में। तो उस शास्त्र को, उस पुस्तक को क्या बोलते हैं, वेद। तो वेदों में जो भी ज्ञान है उसका असली मकसद है भगवान को जानना। और
अपने विषय में जानना, हम जीव क्या हैं और हमारा भगवान के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। गीता में भगवान बोलते हैं वेदेश सर्वै अहमेव वेद्य। संपूर्ण वेदों को पढ़ करके आपको क्या समझना है, कृष्ण के बारे में समझना है, भगवान के बारे में समझना है और भगवान की सेवा में लगना है। क्योंकि वेद इतने ज़्यादा हैं, लाखों लाखों श्लोक है उसमें, तो पढ़ते पढ़ते कई बार लोग भूल जाते हैं किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या असली मकसद है। तो इस मकसद को हमेशा अपने ध्येय में रखना है कि हम भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसलिए ये सब चीज दिया गया है। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है कि कृष्णा बोलिया से ही जीव भोगवांछा करी निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो जो जीव है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप है कि भगवान कृष्ण की सेवा में लगे, यही उसका मकसद है, इसीलिए उसको अस्तित्व में लाया गया है। लेकिन क्या होता है, वह उसकी इच्छा होती है कि वो भोग करे। क्यों भोग की इच्छा आती है? क्योंकि वो कृष्ण को भूल जाता है, कृष्ण की महानता को भूल जाता है, कृष्ण के महत्व को भूल जाता है, अपना कृष्ण के प्रति जो कर्तव्य है सेवा करने का, प्रेम करने का, वो भूल जाता है। हाँ, और वह उनसे ईर्ष्या करने लगता है। तो क्या होता है, जो माया, भगवान की माया देवी है, माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं। पहली है अंतरंगा, दूसरी है बहिरंगा और तीसरी है तटस्थ। तो ये 3 शक्तियां हैं भगवान की। विष्णु एक श्लोक है, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता तृतीया शक्ति रूप इष्यते। तो ये अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी देवी, सीता देवी, जो भगवान को कैसे प्रसन्न करे, भगवान की सेवा में हमेशा लगी हुई है। बहिरंगा शक्ति कौन है? वह है माया देवी, दुर्गा देवी। उनका कार्य क्या है? जो भी जीव भगवान की सेवा से विमुख हो गए हैं उनको प्रताड़ित करना और उनको वापस भगवान की सेवा के लिए ये इच्छा देना कि आप भगवान की सेवा करने की वापस इच्छा करें। उन लोगों को ये जेल की तरह बनाया गया है। प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये एक तरह से जेल की तरह है, जो कि जितने भी जीव उन्होंने भगवान के विरुद्ध कार्य किया है उनको वह प्रताड़ित करती है। ये त्रिविध ताप देकर के, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये सब ताप देकर। और तटस्थ शक्ति कौन है? हम सभी जीव। तटस्थ, जैसे एक नदी होता है, नदी में या तो तट होता है और या पानी के अंदर आदमी होता है, या तो सूखा रहेगा या वो पानी में रहेगा। तो तट जो है उसका ये कार्य, अगर पानी बहुत ज्यादा भी, जैसे बारिश का समय है, बारिश हो रहा है, बारिश का समय तो नहीं आया लेकिन बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या होगा, वह पूरा तट जो है पानी से भर जाएगा। और यही जब गर्मी होगी, जब अभी 2-3 महीने पहले बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो पानी सूख जाता है और तट जो है वो वापस जमीन दिखने लगता है, सूखा दिखने लगता है। तो इसी तरह हम जीव जो हैं वो क्या है, या तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रह सकते हैं और भगवान की सेवा में लग सकते हैं, या बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रताड़ित होकर के भगवान की सेवा करें। ये बाय फोर्स है, आपको जबरदस्ती भगवान की सेवा कराई जा रही है और यहाँ आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुखद स्थिति है, ये अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होना। और बहिरंगा शक्ति ये हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमें यहां से अंतरंगा शक्ति में जाना है। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, यह सारे वेद पुराण दिए। वेदों को किस लिए दिया भगवान ने? ताकि हम जीव जो है भगवान की सेवा में वापस लग सकें। ये श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में कि
जो जीव है ना ही अपने से कृष्ण ज्ञान नहीं होता जीव को। माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो अपने से व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए नहीं तत्पर होता, उसका कृष्ण संबंधित ज्ञान जो है आच्छादित रहता है। इसलिए क्या किया भगवान कृष्ण ने, ये सारे वेद पुराण दिए ताकि हम उनको जान सकें, उनकी सेवा में वापस लग सकें और जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको दूर कर सकें और भगवान के धाम जा सकें। साउंड इनकार्नेशन, तो ये भगवान का शब्द रूप में अवतार है। शब्दों वै विष्णु, भगवान शब्द रूप में आ रहा है। भगवान अनेक रूप लेते हैं, अर्च विग्रह का रूप लेते हैं, स्वयं लीला अवतार के रूप में आते हैं, अनेक अनेक अवतार आते हैं। जब भागवतों में पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा अनेक अनेक अवतार। तो ये जो वेद है वह भगवान का शब्द रूप में वांग्मय अवतार है, जिससे कि वो सारे जीवात्माओं को उनकी भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वेदों एक एक वेद के चार चार पार्ट हो सकते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये चार चार हर एक वेद के अंग होते हैं और टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले एक ही वेद था, लेकिन जब कलयुग आया तो व्यासदेव ने देखा कि आने वाले जो लोग हैं वह उनकी बुद्धि प्रखर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एक वेद को 4 वेदों में बांट दिया जिससे कि हम उनको समझ सकें। और पंचम वेद भी है जो कि सारे वेद, सारे पुराण और इतिहास उसमें आते हैं। आगे देखेंगे हम उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। तो उप शब्द का मतलब है नियर, मतलब करीब लाना, नजदीक लाना, और निषिद्धति मतलब लाना, उनको लेके आना। तो वह शास्त्र जो एक साधक को मोक्ष प्राप्त, मुक्ति प्राप्त करवाए और भगवान के, ईश्वर के करीब लेके आए, उस शास्त्र को बोलते हैं उपनिषद। और एक और अर्थ है कि वह शास्त्र जो आप गुरु के निकट जाकर के पढ़ो, वह गुरु से आपको समझना पड़ेगा, गुरु ही आपको समझा पाएंगे। उपनिषद का जो भाषा है बहुत ही मुश्किल है समझ पाना। तो यह उपनिषद वह है जो कि आप गुरु के पास जा करके उनके शरण में अच्छे से सीखें, वह होता है उपनिषद। उपनिषद का एक और शब्द अर्थ है, इसको ऐसे भी कहा गया है कि उप का मतलब निकट, नी मतलब अवश्य, निश्चित रूप से, सब मतलब जो कि उसको ढीला करे, उसको ध्वंस करे, नाश करे या उनको प्राप्त करवाए। तो क्या होता है इसका मतलब, वह ज्ञान जिसके द्वारा हमारा बंधन और बॉन्डेज इज लूजेंड विद सर्टेनिटी, हमारा जो इस भौतिक प्रकृति के साथ आसक्ति है वह उसको ढीला कर दे। और जो हमारा अज्ञान है, जो जीव का अपने स्वरूप के प्रति कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, भगवान हमारे स्वामी हैं और हमें उनकी प्रेममयी सेवा में लगना है, उनको प्रसन्न करना है, यह जो स्वरूप ज्ञान है उसको वह जो ढका हुआ है अज्ञान, उस अज्ञान का नाश कर देता है उपनिषद का ज्ञान और भगवान की प्राप्ति करा दे। वन टेक्स ब्रिंग्स क्लोजर टू द लॉर्ड, वही पिछला वाला जो मतलब है, हमें भगवान की प्राप्ति हो सके। तो इसलिए ये उपनिषदों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम जो है वो बाहरी नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे अंदर है। हमारा मन जो है वह अलग अलग आसक्तियों से बंधा हुआ है, जो ऐसे क्या कहते हैं, ऐसी रस्सियां हैं जो कि दिखती नहीं है, इनविजिबल रोप्स, हमारी इच्छाओं की आसक्ति है, वो भगवान से विरोध करना और अपने स्वयं के भोग के लिए कार्य करना। तो इन आसक्तियों से निकलने में यह उपनिषद मदद करता है। तो इसलिए इन उपनिषदों को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे करीब 108 प्रमुख उपनिषद हैं और हम ईशोपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। तो ईशोपनिषद ऐसे 108 उपनिषद में से 11 प्रमुख उपनिषद हैं
और ईशोपनिषद उनमें पहला है और सबसे प्रमुख है। ईशोपनिषद, केन उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं। हाँ, श्वेताश्वर उपनिषद। और यह क्या है, यह सबसे आखिरी अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का, जिसमें करीब 40 अध्याय हैं। तो उसका आखिरी अध्याय ईशोपनिषद है। इसको वाजसनेय संहितोपनिषद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस शुक्ल यजुर्वेद में जो वाजसनेय संहिता है उस सेक्शन में ही आता है यह उपनिषद, इसलिए इसको वाजसनेय संहितोपनिषद भी कहते हैं। और इसका नाम ईशोपनिषद क्यों पड़ा? जो पहला मंत्र है ईशावास्यदम सर्वम, तो उस ईश शब्द से इसका नाम ईशोपनिषद पड़ा। तो ये थोड़ा हिस्ट्री है ईशोपनिषद का। ईशोपनिषद कौन बोल रहा है? ईशोपनिषद स्वयंभू मनु बोल रहे हैं। वह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञ कौन है? यज्ञ विष्णु के अवतार हैं, जो कि उनकी ही पुत्री अकुति के बेटे हैं। तो एक तरह से अपने नाती के को प्रार्थना कर रहे हैं। उनको ये प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब वो तपस्या कर रहे थे, बहुत ही भयानक राक्षस उनको खाने के लिए आ रहे थे। तो ये देख के उन्होंने प्रार्थना की। भगवान यज्ञ प्रसन्न होते हैं, वो आते हैं और उन राक्षसों को मार देते हैं। वो राक्षसों को ये आशीर्वाद मिला था कि कोई भी उनको नहीं मार पाएगा। लेकिन भगवान हरि जो हैं वो इन सभी भौतिक चीजों से परे हैं, इसलिए उनके ऊपर ये आशीर्वाद नहीं लगा और उन राक्षसों को उन्होंने मारा और स्वयंभू मनु को उन्होंने बचाया। तो 18 जो ये श्लोक हैं, मंत्र हैं, यह स्वयंभू मनु बोल रहे हैं अपने भगवान विष्णु को यज्ञ में। अभी हम थोड़ा सिंहावलोकन करेंगे कि क्या क्या है ईशोपनिषद में। जो 18 श्लोक हैं, इनको कैसे बांटा जा रहा है। तो सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन इन्वोकेशन, जो भूमिका है, और ईश स्तुति, जो भगवान की स्तुति है। ओम पूर्णमिदम, वो वाला श्लोक है। तो उसमें बताया गया है कि कैसे भगवान ईश्वर और उनकी शक्तियां पूर्ण हैं और संपूर्ण हैं। उनको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है बाहर से। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है मंत्र 1 से 3, जिसमें कि ईशावास्य तत्व, जो ईशावास्य का सिद्धांत है, वो बताया जा रहा है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके विषय में पढ़ेंगे हम। फिर जो तीसरा सेक्शन है वह है मंत्र 4 और 5। उसमें भगवान की जो अचिंत्य शक्तियां हैं, अचिंत्य रूप है, अचिंत्य उनके जो गुण हैं, उनके बारे में बताया गया है। फिर छठा और अठवां में, छठे से अठवें, छठा, सातवां और 8वां में हम एक जो महाभागवत भक्त होता है, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, परम भागवत होता है, वो कैसे देखता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके विषय में सुनेंगे। फिर 9 से 14 हम सुनेंगे कि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्तर के जो अभक्त होते हैं वो कौन है। और आखिरी में एक भक्त की प्रार्थना, एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, वो 15 से 18 में देखेंगे। तब हम थोड़ा बात करेंगे जो प्रभुपाद जी ने अपनी भूमिका दी है इसके विषय में। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा ये प्रवचन दिया था, वो प्रवचन को ही ट्रांसक्राइब करके लेक्चर है, जो पहला पार्ट है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे वेद जो है वह सर्वोच्च स्रोत है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उससे बढ़ के कोई स्रोत नहीं है। ये सभी ज्ञान जो है उस वेदों से ही आते हैं, और वेद जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। सभी आध्यात्मिक और भौतिक विषयों के में अगर जानना है तो आपको वेद को ही संपर्क करना पड़ेगा, बिना वेदों से जाने हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी पहले बताते हैं कि 3 तरह के प्रमाण जो ज्ञान प्राप्त करना होता है वो हम 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।
तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हम जो अपने इंद्रियों से प्राप्त करें वो ज्ञान, हाँ, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, कान है, हाँ, जो त्वचा है, इन सबों से हम जो प्राप्त करें सीधा साधा, वह है प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान मतलब जो इंद्रियों से आया हुआ ज्ञान है, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर हम जो अनुमान लगा सकें, शायद ऐसा होगा या ऐसा ही होगा। और शब्द जो हमें, हाँ, गुरु और गुरु शिष्य परंपरा से मिल रही है, एक अथॉरिटी से मिल रहा है, एक प्रामाणिक व्यक्ति से मिल रहा है, वह ज्ञान। तो सबसे पहला जो है प्रत्यक्ष और अनुमान। यह प्रत्यक्ष और अनुमान जो है वह इम्परफेक्ट है, वह अपूर्ण है। क्यों? उसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं क्यों ऐसा है। तो हर बद्धात्मा में 4 दोष होते हैं। हर एक व्यक्ति में जो बद्ध आत्मा है उसमें 4 दोष होते हैं। पहला है हमारी अपूर्ण इंद्रियां। हम सबकी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। जैसे हमारा आंख सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच दे सकता है। जो सूर्य की रोशनी है उसका जो वेवलेंथ है उतने में ही देख सकता है, उससे कम नहीं देख सकता, उससे ज्यादा नहीं देख सकता। इंफ्रारेड को नहीं देख सकता, अल्ट्रावायलेट को नहीं देख सकता। इसी तरह सुनने का भी, कान भी हमारे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। हम जो, अगर ये दीवार है मेरे पीछे, ये जो दीवार है सामने दीवार, उसके पीछे क्या है वो मुझे दिख नहीं सकता। तो हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, इससे हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता। तो अगर संपूर्ण ज्ञान मान लीजिए इतना है, तो अपनी इंद्रियों से हम मात्र इतना ही जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाकी जो इसके बाहर आता है वो देख नहीं पाएगी। ये इतना सब जो है ज्ञान हमको मिल नहीं पाएगा, हम इसको समझ नहीं पाएंगे। इतना हम सुन नहीं सकते, इतना हम देख नहीं सकते, इतना हम टेस्ट नहीं कर सकते, स्वाद नहीं ले सकते, कर सकते। इसलिए तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता। ठीक है। दूसरा, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण हैं इसलिए क्या होगा, हम गलतियां करेंगे। ठीक है। तो त्रुटियां होंगी हमसे। हम गलतियां करेंगे क्योंकि हमारा जो ज्ञान है हमारी जो इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं वही अपूर्ण है, हाँ, वही परफेक्ट नहीं, इसलिए हम गलतियां करेंगे। हाँ, जैसे अगर कोई कभी कभी होता है, आप अगर ट्रेन जा रही है तो उसको लोग, बच्चे लोग कुछ और समझ लेते हैं, डर जाते हैं, लगता है कि कोई राक्षस आ रहा है, ऐसे बच्चे डर जाते हैं कभी कभी। तो वैसे ही गलतियां करते हैं क्योंकि हमारा आंखें पूरी देख नहीं सकती। और इसके कारण क्या होता है, तीसरा जो है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। जब गलतियां करेंगे तो हम गलत जानेंगे, जो हम नहीं है वो समझेंगे अपने आप। तो ऐसा ही हो रहा है, हम ये शरीर नहीं है फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं। माया का शब्द अर्थ का ये, माया शब्द का ये अर्थ है कि वह जो नहीं है, हम हैं आत्मा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं। हाँ, किसी को भी पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं ये तो कृष्णदास, हाँ, वो है। लेकिन ये कितने साल तक रहेंगे? अभी 1 साल पहले इनका नाम कुछ और था। तो हमारा अस्तित्व जो है उसको हम गलत समझते हैं, ये भ्रम पैदा हो जाता है। ठीक है।
और जब भ्रम में पड़ जाते हैं और जब हम जानते हैं कि भ्रम में है तो हम क्या करेंगे, हम उसको छुपाने का प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति कोशिश करेगा कि अपना जो इमेज है अच्छा इमेज रहे, ठीक है। भले ही कोई बहुत बड़ा मूर्ख हो लेकिन अपने आप को बड़ा बुद्धिमान बताता है, तो इसलिए वो क्या करेगा, हाँ वो चीटिंग कैपेसिटी आएगा, धोखा देना, धोखा देना, धोखा जो है धोखा देता है, ठीक है, बहुत धोखा देते हैं, ठीक है। तो धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण क्या होगा, जो भी हमारे जो तथाकथित साइंटिस्ट लोग हैं वो रिसर्च करते हैं और उसमें वो भ्रमित हो जाते हैं तो उसको वो कवर कर देते हैं कि नहीं नहीं ये चीज सत्य है। हाँ, बिग बैंग थ्योरी हो गया, आपका ये ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी हो गया, आर्यन इन्वेजन थ्योरी हो गया, ये सब थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसको कैसे बताते हैं कि ये प्रूवन फैक्ट है, हाँ, ये सत्य है। जबकि उनके ही लोग साइंटिस्ट लोगों ने जो रिसर्च किया उसमें निकला कि नहीं, मनुष्य जो है वह बंदर से नहीं आया था। बिग बैंग थ्योरी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, हर साल एक नया नया उसमें थ्योरी निकलता रहता है। तो ऐसा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ की हम मानते थे किसी चीज को सत्य को, लेकिन अब नहीं मानते। जैसे जो पीरियोडिक टेबल है, एक दूसरी बात है कि वो ब्रेन को सोचते थे कि ये ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है, शरीर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। एक समय डॉक्टर लोग ऐसा समझते थे बहुत समय पहले, 400-500 साल पहले, लेकिन बाद में नहीं, ब्रेन जो है वो सोचने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं जो कि विज्ञान में है लेकिन वो धोखा देते हैं, वो सत्य को बताते नहीं। तो इन चारों के कारण क्या होता है, हमें अपूर्ण ज्ञान मिलता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको अपूर्ण ज्ञान मिलता है। तो ये जो प्रत्यक्ष है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण यह सही नहीं है, यह अपूर्ण है। अब अनुमान प्रमाण को देखिए, अनुमान प्रमाण का जो आधार है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जब आधार ही गलत है तो उसके ऊपर आप अनुमान लगाएंगे वो भी गलत ही होगा। तो इसलिए अनुमान प्रमाण भी गलत है, इससे भी आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। यह क्या कहते हैं, अपूर्ण ज्ञान है। जैसे एक बार आपने सुना होगा एक स्टोरी, ये क्या कहते हैं, कहानी सुनी होगी कि 6 अंधे लोग गए एक हाथी को देखने के लिए। तो किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने उसका सामने का दांत पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने उसका पेट पकड़ा, किसी ने उसका कान पकड़ा, ठीक है। तो 6 के 6 ने अपना अपना अनुमान देना चालू किया। तो जो कान पकड़ा उसने सोचा कि जो ये आपका हाथी है वो हाथी क्या है, वह सूप के समान है और बड़े पंखे के समान है, ठीक है। जो सूंड पकड़ा उसने सोचा कि हाथी बहुत मोटा रस्सी है। जिसने उसका पेट पकड़ा उसको लगा कि अरे हाथी तो एक ऐसे जो दीवाल की तरह है। तो इस तरह अलग अलग जो व्यक्ति थे अलग अलग अनुमान लगा रहे। तो क्योंकि उनका वो अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूरी तरह से टोटलिटी में नहीं देख रहे, संपूर्ण तरीके से नहीं देख रहे, इसलिए वो गलत हो जा रहे हैं। उनका जो एक जो पकड़ा उन्होंने वो सही था, ठीक है, उन्होंने कान पकड़ा या पूंछ पकड़ा वो सही है, लेकिन उसके बेसिस पे ही आप जब अनुमान लगाने लगेंगे उसके आधार पर, तो आपका ज्ञान क्या होगा, अपूर्ण होगा, आप गलतियां करेंगे, आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। तो उधर से एक व्यक्ति जा रहा था जो कि संपूर्ण देख पाता था, दोनों आंखें उसकी क्या कहते हैं चलती थी। तो उसने बुलाया सबको, बोला कि देखो हाथी जो है ना ऐसा दिखता है, और उसका तुमने एक पार्ट पकड़ा, सूंड पकड़ा या दांत पकड़ा, पैर पकड़ा, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। तब उन लोगों को संतुष्ट हुई, हाँ ठीक है,
तो इसी तरह हमें ऐसे व्यक्ति का संग चाहिए, ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान चाहिए जो कि पूरी तरह से देख पाए, संपूर्ण रूप से देख पाए। तब हमें क्या होगा, असली ज्ञान मिलेगा और उसमें त्रुटियां नहीं रहेंगी, उसमें कोई भी दोष नहीं रहेगा। पूरा जीवन जो है व्यक्ति क्या कर रहा है, गलत आधार पर जीवन जी रहा है। इसलिए आखिरी में क्या है, हर व्यक्ति जब उसकी मृत्यु होती है तो वह असंतुष्ट रूप में मर रहा है। लेकिन जब आप असली ज्ञान लेंगे, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है उससे लेंगे, उसके आधार पर जीवन जिएंगे, तब आपको यह असंतुष्ट नहीं होना पड़ेगा। आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे और अपने जीवन का असली लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तो वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति भगवान ईश्वर स्वयं है। तो इसलिए यहां है शब्द, तो शब्द ब्रह्म है। शब्द इज फॉल्टलेस, ये त्रुटि रहित है, इसमें त्रुटियां नहीं है, इसमें गलतियां नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड भगवान से और उनके प्रामाणिक जो प्रतिनिधि हैं, गुरु महाराज, हाँ, जो गुरु शिष्य संप्रदाय है, उससे हम ले रहे हैं, उनसे हम यह ज्ञान ले रहे हैं। क्योंकि भगवान बद्ध नहीं है, वो मुक्त है, उनकी दृष्टि पूरी तरह से परफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने ये बनाया है संसार, तो इसलिए उनको सबसे अच्छी तरह से पता है कि क्या है, कैसे है, व्हाट इज व्हाट, क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी, ये भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, जीव क्या है, कैसे जीव निकल सकता है, ये सब सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं सही तरह। तो ये वैसे ही है जैसे वो जो 6 लोगों को एक आदमी मिला जो कि सब कुछ देख पाता था, जिसकी दोनों आंखें ठीक थी। वैसे ही हम भी जब उन्होंने 6 लोगों ने उन्हें उससे सुना, उस व्यक्ति से सुना जिसकी आंखें ठीक थी, तो उनको संपूर्ण ज्ञान हुआ कि हाथी कैसा है। वैसे ही हमें भी ये सृष्टि क्या है और हम कौन है, भगवान कौन है, इसके विषय में संपूर्ण ज्ञान होता है जब हम भगवान से ज्ञान ग्रहण करेंगे। और यह गुरु शिष्य संप्रदाय से नीचे आता है। भगवान ने यह ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने अपने शिष्यों को दिया, और इस तरह से ये हमारे तक पहुंचता है। भगवान ने ऐसे 4 संप्रदाय बना रखे हैं, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो चारों संप्रदाय से आप जब ज्ञान लेंगे तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, क्योंकि उनके जो आदि गुरु हैं, स्रोत हैं, वो हैं भगवान स्वयं। फिर तीसरा चीज है कि यह वेद के द्वारा ही, these are the only ways by which conditioned soul can understand what exists beyond its limited realm of material perception। जो हमारा भौतिक दृष्टि है, जितना हम ये भौतिक संसार को देख पाते हैं, ये सीमित जगत है, और उस सीमित जगत में भी बहुत कम हम देख पाते हैं। तो इस सीमित होने के कारण हम पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अगर परे की चीज जानना है तो ये ब्रह्मांड जो है, यह आध्यात्मिक जगत का एक हिस्सा है। भौतिक जगत एक छोटा सा 1/4। ब्रह्मा जी कई बार बताते हैं अगर पूरे ब्रह्मांड को 4 भागों में बांट दिया जाए तो यह इतना जो है, यह है आपका आध्यात्मिक जगत। यह आध्यात्मिक जगत है, इसको बोलते हैं त्रिपाद विभूति। ठीक है, ये त्रिपाद विभूति 3/4। और ये जो बाकी बचा है यह है 1/4। यह है भौतिक जगत जहां हम लोग अभी हैं।
भौतिक जगत है। इसे बोलते हैं एक पाद विभूति। 1/4। तो हम यहाँ पे अटके पड़े हैं। इसमें भी बहुत सारे ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में एक छोटा ब्रह्मांड है हमारा, सबसे छोटा ब्रह्मांड, जिसके कि ब्रह्मा जी 4 सिर वाले हैं। और इससे बड़ा ब्रह्मांड है जो 8 सिर वाले ब्रह्मांड, तो हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। और उस ब्रह्मांड में हम लोग हैं, तो उससे हम कैसे जान सकते हैं इसके बाहर की चीज? कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब तक हम वेदों को स्वीकार न करें। तो इसलिए हमें वेद पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये वेद ही हैं जिनसे कि हम जो बद्ध जीव हैं वो समझ सकते हैं इस भौतिक जगत से परे क्या है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी अपने पुस्तक में लिखते हैं इसके बारे में। हम थोड़ा वहां से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, वहां पर इंग्लिश में दिया है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यह जो एक आध्यात्मिक आकाश है और वहां अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त से परे है। लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि एक ऐसा आकाश भी है जहां के ग्रह तथा निवासी शाश्वत हैं? तो आध्यात्मिक जगत के विषय में कैसे जानेंगे? ये सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप कैसे प्रयोग कर पाएंगे? ये संभव ही नहीं है। आध्यात्मिक जगत के विषय में प्रयोग हम नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ वेदों से ही प्राप्त कर सकते हैं। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। तो जो सर्वोच्च अधिकारी कृष्ण से बढ़ के कोई नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, गीता में भगवान बताते हैं। तो कृष्ण के पास जो ज्ञान है उनसे बड़ा ज्ञानी पुरुष को नहीं है, उनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सर्वोच्च अधिकारी हैं कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमें उनसे यह ज्ञान हमें उनसे स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम भगवान से ये ज्ञान स्वीकार करेंगे तो हम निश्चित रूप से उनको प्राप्त कर सकते हैं। वरना अपनी अपूर्ण इंद्रियों से हम अगर कोशिश करते रहेंगे ज्ञान प्राप्त करने को तो बहुत समय लग जाएगा प्राप्त करने में और वो अपूर्ण भी रहेगा। और यह जो वैदिक ज्ञान है वह शुद्ध है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको जो भी चाहिए सब कुछ उसमें है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ उसमें है। जो भी मानव सभ्यता को, मनुष्य जीवन को के लिए आवश्यकता है, सब कुछ। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक चीजों के लिए सिर्फ हम वेद स्वीकार करें और बाकी चीजों के लिए हमें आधुनिक ज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं। उसमें भौतिक जगत के विषय में बताया गया है कि भौतिक जगत क्या है, कैसा है, हम क्या है, हमारा क्या प्रकृति है और कैसे हम यहाँ पे रहें। हमारा अलग अलग जो प्रकृति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के बारे में बताया गया है और उनके क्या कर्तव्य है, कैसे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं और कैसे उन सब का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करें। ये सब का सब वेदों में बताया गया है। तो हमने देखा कि कैसे जो 3 प्रमाण हैं वह ये प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण में शब्द प्रमाण ही है जो संपूर्ण है। और जब शब्द प्रमाण को आप ग्रहण करते हैं तब प्रत्यक्ष और अनुमान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो किस लिए है? उसको शब्द के अनुसार जो वेदों में बताया जा रहा है उसकी तरह हमें इस्तेमाल करना है, उनके डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है, उनके विरोध में नहीं। तो हम अपने बुद्धि का, अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं ज्ञान अर्जन के लिए, ताकि हम देख सकें कैसे जो वेदों में बताया गया है वो सही है। हम उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे कि पता करें है क्या सत्य, उसमें बहुत समय लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को पता करना है कि उसके पिता कौन है, तो आजकल डीएनए टेस्टिंग की जा सकती है। आप डीएनए टेस्टिंग करिए, ठीक है, लेकिन डीएनए टेस्टिंग में भी
इतने सारे पुरुष हैं जो कि उनके पिता की उम्र के हो सकते हैं, सबका टेस्टिंग करना पड़ेगा और उसके बाद भी डीएनए टेस्टिंग से क्या होगा, एक परसेंटेज मिलेगा आपको कि इतने सारे लोग ही आपके पिता हो सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा आप ज्ञान का अर्जन करना चाह रहे हैं कि आपके पिता कौन है। लेकिन वहीं अगर आप अपनी माता से पूछेंगे जो कि प्रामाणिक व्यक्ति है, आधिकारिक व्यक्ति है, जो सही में जानते हैं आपके पिता कौन है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो शब्द प्रमाण है उसको स्वीकार करना, वेदों को स्वीकार करना से हर जीव का उद्धार हो गया। हमारा ही भलाई है, हमारा मनुष्य जीवन जो बहुत कम है और उसमें हमें संपूर्ण अपने हृदय को शुद्ध करना है, भगवान के धाम जाने के लिए हमें क्वालिफाइड बनना है, काबिल बनना है। तो इसलिए हमारा जो समय है उसको अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए आपको भगवान का जो वाणी है, ये वेद है, सबसे महत्वपूर्ण वेदों में श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब जो पुस्तकें हैं जो पढ़ा रहे हैं इसको समझना है। आप ये पढ़िए, आपको बाकी वेदों को डीप में जाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये चार को भी आप अच्छे से समझ लें, वो आपके लिए काफी है। और वेदों में जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, धर्म क्या है, हमारा वर्णाश्रम धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, भावनात्मक आदान प्रदान कैसे हो, पिता पुत्र का, पति और पत्नी का, माता पिता का, एक राजा और प्रजा के साथ कैसे आदान प्रदान होना चाहिए, ये सब दिया गया है। क्या आदर्श उदाहरण है, क्या गलत उदाहरण है, सब बताया गया है। अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवसाय क्या होना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, नैतिकता क्या होती है, नैतिक मूल्य क्या है, न्याय व्यवस्था, और जो जीव यहां करने आए इंद्रिय तृप्ति कैसे मिलेगी उसे, इंद्रियों की संतुष्टि भी जरूरी है। तो ये सब दिया गया है और इन सब को जब आप प्राप्त करेंगे तो उसमें कष्ट आएंगे। आप समझेंगे कि कैसे यह जैसे गीता में भगवान बताते हैं कि यह संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ दुखालय है। पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है, सब कुछ ठप्प पड़ा है। 1 वेव आया, 2 वेव आया, 3 वेव आया, पता नहीं कितना वेव आएगा। लोग सोचे वैक्सीन लगा लेंगे तब बच जाएंगे, वैक्सीन वाले और मर रहे हैं। ठीक है, तो तो ये सब जब कष्ट और क्लेश आते हैं तो आप चाहेंगे कि कैसे मुझे इससे मुक्ति मिले। तो इस भौतिक संसार से कैसे मुक्ति मिले, वो प्राप्ति का मार्ग भी बताया गया है, मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग। तो जो भी चाहिए एक मनुष्य को, सब कुछ वेदों में दिया गया। आपको अलग से कुछ बाहर जाकर के ये जो तथाकथित लोग हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मोटिवेशनल स्पीकर आ जाते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही शास्त्र पढ़िए, भगवान ने सब दिया है। भगवान हर एक जीव से बहुत प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम सब उनके धाम आ जाए। तो जो भी आपकी आवश्यकता है उन्होंने वहां पे दे रखा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे की जो भी आवश्यकता है वो उसके माँ के पास है, माँ उसकी पूरी तरह से देखभाल कर सकती है। तो वेद हमारी माता है। तो वेदों में सब कुछ दिया है और वो हमें सब अपने पिता भगवान कृष्ण के पास पहुंचाने में समर्थ हैं, सशक्त हैं। ठीक है, अभी तक किसी का कुछ प्रश्न है इसमें, अभी तक जो हमने डिस्कस किया? कुछ प्रश्न है कमेंट्स में? ठीक है, तो हम आखिरी सेक्शन पे आएंगे, इन्वोकेशन पे। तो जो ईश श्रुति है वो है, तो एक बार हम थोड़ा वर्ड्स एक्सप्लेन कर लेते हैं। कृपया मेरे पीछे बोलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका एक बार हम मतलब पढ़ लेंगे, अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान परिपूर्ण हैं और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत,
जो उनसे निकल रहा है, उद्भव मतलब जो उनसे आया है, वह सब पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है, मतलब भगवान से जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वो अपने आप में ही पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वह पूर्ण रहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, भगवान परफेक्ट, संपूर्ण है, कंप्लीट है। किस तरह से? दो तरीके से। सबसे पहला कि वह सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान का, ये श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कि वदंती तत्तद्विदस् तत्तम यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। तो ईश्वर को जब आप साक्षात्कार करते हैं तो उसके 3 स्तर हैं। पहले स्तर पे आप समझते हैं कि भगवान ब्रह्म ज्योति है, लेकिन उसमें सिर्फ आप भगवान के सत जो उनका फीचर है, सत मतलब इटर्निटी, शाश्वत रूप, शाश्वत, उसका ही आप अनुभव कर पाते हैं। फिर और जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, अनुभव उसका साक्षात्कार बढ़ता है, तो वो जानता है कि वो परमात्मा है। उसमें सत और चित्त का अनुभव होता है। और जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान को जानता है संपूर्ण रूप में, भगवान इति शब्द, एक व्यक्ति के रूप में, कि भगवान एक व्यक्ति है, मैं भी एक व्यक्ति हूं, और मेरा भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में, या एक पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, इस तरह से। तो वह संबंध जब जानता है, तब सत, चित और आनंद तीनों का वो अनुभव करता है। वरना हम सिर्फ सत या सच्चित का ही अनुभव कर पाते हैं। तो जो पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, प्रभुपाद कई बार बोलते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, इस शब्द का बहुत अर्थ है, बहुत गूढ़ शब्द है कि भगवान व्यक्ति है। यह जो संसार अभी चल रहा है, यहाँ पे निर्विशेषवादियों का बहुत ज्यादा बोलबाला है। प्रभुपाद जी का जो प्रणति मंत्र है उसमें भी आता है, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। तो 3 चीज पूरे इस विश्व में अभी बहुत ज्यादा फैली हुई है, निर्विशेषवाद, शून्यवाद और पाश्चात्यवाद। निर्विशेषवाद मतलब भगवान व्यक्ति नहीं है। वो कहते हैं कि उनकी आंख नहीं, उनके कान नहीं, उनके पैर नहीं, उनकी कोई भावना नहीं। तो इस तरह उनका संपूर्ण व्यक्तित्व को ही नकार देते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। भगवान व्यक्तित्व है, भगवान एक व्यक्ति है, और हमारे में हम सब व्यक्ति हैं। तो अगर हम जो उनसे आए हम व्यक्ति हैं, तो हम जिनसे आए उनमें व्यक्तित्व क्यों नहीं होगा? जो गुण पुत्र में होते हैं वो पिता में भी होते हैं। अगर पुत्र का रूप है, आकार है, तो पिता का आकार क्यों नहीं होगा? तो भगवान सबके पिता हैं, परम पिता हैं, तो उनका आकार क्यों नहीं हो सकता? उनका शरीर क्यों नहीं हो सकता? तो यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन निर्विशेषवादियों के कारण हम सोचते हैं कि भगवान व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम इस भौतिक संसार में की चीजों को और उन्हीं व्यक्तियों में ढूंढते रहते हैं। उनको ही प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जो कि एक दिन वो खत्म हो जाता है। इस संसार का जो रिश्ता है, जो भी संबंध है, वो टूट जाता है। लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है वो शाश्वत है। तो यह जानना बहुत जरूरी है। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि वह कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रुथ है, संपूर्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है। फिर है जो भगवान की शक्तियां हैं, भगवान से जो आई है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, वो सब अपने में भी संपूर्ण है। ये जो भौतिक प्रकृति है और जीवात्मा है, वो भी परफेक्ट एंड कंप्लीट है। इस भौतिक संसार में रहने के लिए आपको जो भी आवश्यकता है वो सब भगवान ने दे रखा है। आपको पानी चाहिए, आपको जमीन चाहिए, आपको हवा चाहिए, सब कुछ अवेलेबल दिया है, कराया भगवान ने। तो ये परफेक्ट एंड कंप्लीट है, क्योंकि भगवान से आया है। जो परफेक्ट और कंप्लीट है उनसे निकल के आया है, इसलिए ये भी परफेक्ट और कंप्लीट है, ये भी संपूर्ण है, ये भी सिद्ध। और जीवात्मा का भी, एक जो जीवात्मा है उसको जो भी जीने के लिए चाहिए सब कुछ उसको
अवेलेबल है, इसमें कोई कमी नहीं। हाँ, कमी किस चीज की है? कमी है हमारा जो ज्ञान है भगवान के विषय में। हाँ, अवर नॉलेज इज इनकम्प्लीट। भगवान के विषय में जो ज्ञान है वह ज्ञान हमको वेदों से मिलेगा। तो वो भी भगवान ने एक तरह से यूनिवर्स के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ वो वेद भी दिया है। वेद जो है भगवान के, कहा जाता है माँ विष्णु के ब्रीदिंग से, श्वास से निकलता है, वहां से आया। तो भगवान ने जब इसको सृष्टि किया है वो अभी कंप्लीट है। जैसे हम पहले बता रहे थे कि यूनिवर्स हैज ऑल फैसिलिटीज टू फंक्शन प्रॉपर्ली। जो भी चाहिए इस यूनिवर्स वी टू मेक एन एक्सट्रीमियस एफर्ट टू ट्राई टू मेंटेन द यूनिवर्स। और इस ब्रह्मांड से बाहर की कोई भी शक्ति, कोई भी इकाई की जरूरत नहीं है उसको इसको चलाने के लिए। जैसे हम लोग अपना एक घर होता है, लेकिन वो घर को चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता है। गवर्नमेंट पानी का सप्लाई करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अरेंजमेंट कर रही है, गवर्नमेंट मिलिट्री के रूप में हमको सुरक्षा प्रदान कर रही है, ठीक है। तो हम एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। लेकिन ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है ये किसी दूसरी इकाई के ऊपर आधारित नहीं है, यह सेल्फ सफिशिएंट है। तो ये क्यों है? क्योंकि वो जो परिपूर्ण भगवान है उनसे आया है, इसलिए यह भी परिपूर्ण है। उसी तरह सभी जीवात्माओं को सारे ऑल फैसिलिटीज आर गिवन सो दैट दे कैन रियलाइज द कंप्लीट होल। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दिस enables him to achieve the ultimate perfection of life। तो एक जीवात्मा को, हमको ये मनुष्य शरीर दिया गया है, इस शरीर में हमारी चेतना काफी क्या कहते हैं, इसे विकसित है। आप एक पेड़ को देखिए, पेड़ को जाके काट दीजिए, वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। उससे ज्यादा विकसित होती है जानवर को मारने जाएंगे तो थोड़ा अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, भागने का प्रयास करेगा। और मनुष्य को अब जाएंगे कुछ करने तो उल्टा वो प्रहार कर सकता है, ठीक है। तो बहुत विकसित चेतना है। और इस चेतना का असली इस्तेमाल क्या है? कैसे हम भगवान को साक्षात्कार करें। हमारा जो असली चेतना है, भगवत चेतना, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना में, उसको प्राप्त कर सकते। क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में क्यों आए? हमारी चेतना को कलुषित हो गई, हम भगवान के से ईर्ष्या करने लगे और भगवान के विरोध में, भगवान से सेपरेट हम चाहते थे भोग करना। तो वो चेतना को शुद्ध करना का पूरा फैसिलिटी दिया गया है, सभी चीजें दी गई हैं। कैसे हम इस अपनी कलुषित चेतना को शुद्ध कर सकते। और ये जो मानव शरीर है इसका it has value only if adopted with complete whole. If disengaged from the service to the complete whole, the living entities cannot be had. जैसे ये मेरा उंगली है, इस उंगली का अगर ये मेरे शरीर से जुड़ा है तो इसका इस्तेमाल है, ये शुद्ध है, यह सुखी रहेगा। लेकिन अगर काट दिया जाए तो फिर यह किसी काम का नहीं। तो इसी तरह हमारा जो है मानव शरीर दिया गया है, ये मानव शरीर जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगा है, भगवान के साक्षात्कार में नहीं लगा है, तब तक कोई वैल्यू नहीं। आप बड़ा बड़ा पोस्ट पा जाइए, बहुत बड़ा मंत्री बन जाइए, राजा बन जाइए, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगा। तो मानव शरीर किस लिए दिया गया है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पुष्पे समान, धर्म करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। तो ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। मानव शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करें, तब आपको संतुष्ट, आपका भी जीवन परिपूर्ण होगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो आपका अंतरंग, आपका इच्छाएं हैं, वो सबका संपूर्ण होगा। फिर आखिरी चीज है कि न सिर्फ जो भौतिक प्रकृति और जीव, बल्कि जो अवतार आते हैं वो भी परिपूर्ण होते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखते हैं इस इन्वोकेशन के कि द परफेक्ट अवतारी, परफेक्ट अवतार कंप्लीट एंडोर्ड विथ ऑल एनर्जीज। तो जो अवतार है और अवतारी है, अवतारी कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण हमेशा रहते हैं, और कृष्ण से जो भी अवतार आते हैं यहाँ पे इस धरा पे, राम के रूप में, नरसिंह के रूप में, वामन के, वो भी परफेक्ट और कंप्लीट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान एक थे, उनमें से एक छोटा छोटा टुकड़ा निकल गया, अभी उनका कोई अस्तित्व नहीं।
वो अवतारी भी रहते हैं और जो अवतार आते हैं वो भी हमेशा रहते हैं। वो परफेक्ट एंड कंप्लीट है, संपूर्ण है। और वो लीला किस लिए करते हैं? वो लीला इसलिए करते हैं ताकि भगवान की लीलाओं के विषय में सब लोग जान सकें। और when the perfect avatari accepts a perfect form for accomplishing certain pastimes, he is still present, but in a covered form. In no circumstance there is a diminution of perfection of the Supreme Lord. तो किसी भी समय भगवान की शक्तियों में, भगवान की परिपूर्णता में कमी नहीं आती। अवतारी और अवतार हमेशा कंप्लीट रहते हैं। हरे कृष्ण। तो आज हमने देखा कि पीछे जाएंगे, वेदों के बारे में हमने सीखा। वेद क्या है, वेद शब्द का अर्थ समझा, उपनिषद के बारे में समझा, उपनिषद क्या है, ईशोपनिषद का थोड़ा हिस्ट्री देखा हमने, उसका सिंहावलोकन किया, क्या क्या ईशोपनिषद में मंत्रों का विभाजन है, और प्रभुपाद जी का जो भूमिका है, और ईश स्तुति इनवोकेशन, इसके बारे में सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल आने से पहले, अगले क्लास से पहले कृपया मंत्र 1 पूरा पढ़ के आइएगा, और आज का भी जो इनवोकेशन है वो पढ़ लीजिए। सबको ये मिल जाएगा। हाँ, इसको हम भेज देंगे, ये पीपीटी हम अभी क्लास के बाद भेज देंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।